लिख के तो लेके आए होंगे सभी। कल मैंने कहाँ तक याद करवाया था? चीट तक, चीट। चलो इधर देखो भाई, हाँ बताओ, बेगाइल माने क्या होता है? बेगाइल, BEGUILE, बेगाइल माने, बेगाइल माने, हाँ, बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। जादूगर क्या करता है? मोह लेता है, और दुकानदार चकमा देता है। बेगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। अगला देखो, डिसीव, डिसीव माने धोखा देना। डिसीव माने किसको धोखा देना? लाइफ पार्टनर को धोखा देना। डिसीव फॉलोअर, समर्थकों को धोखा देना। अगला देखो 25 नंबर, चीट, चीट माने, चीट माने चीट, चीट कस्टमर्स, कस्टमरों को धोखा देना। और चीट लाइफ पार्टनर या चीट बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को धोखा देना। अगला देखो 26 में, अम्यूज, अम्यूज माने, हाँ, लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। अम्यूज माने लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। अम्यूज, अम्यूज की स्पेलिंग बोलो। AM, दोबारा बोलो, बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है, अम्यूज माने, हाँ, लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा, जैसे कि मैंने कोई जोक सुनाया तो तुम्हारे मन में क्या हुआ? हंसी, हंसी आई, तो अम्यूज पीपल, अम्यूज पर्सन, यानी कि लोगों के मन में हंसी या गुदगुदी पैदा करना। आगे देखो, हाँ इधर देखो भाई, हिज वे ऑफ टॉकिंग, हिज वे यानी कि उसका तरीका। वे माने वैसे तो रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा हिज वे यानी कि उसका तरीका। ऑफ टॉकिंग यानी कि उसके बात करने का तरीका। अम्यूजेज मी यानी कि हंसी पैदा करता है। मी यानी कि मुझे, मुझे बहुत हंसाता है। ए लॉट यानी कि ए लॉट को बोलते हैं क्या? बहुत। ए लॉट को क्या बोलते हैं? बहुत। अम्यूज माने, हाँ, हंसी या गुदगुदी पैदा करना। ये कौन सा टेंस है बता? एकरान बता कौन सा टेंस है? हिज वे ऑफ टॉकिंग अम्यूजेज। कौन सा है? प्रेजेंट। कैसे पहचाने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? समझ गए इस चीज़ को? यानी कि हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का तरीका। अम्यूजेज यानी कि हंसी पैदा करता है। मी यानी कि मुझे, यानी मुझे बहुत हंसाता है। ए लॉट, ए लॉट को क्या बोलते हैं? बहुत। यानी कि कोई लड़का है जो ऐसे बातें करता है कि सामने वाले को हंसी आ जाए, तो उसको बोलते हैं कि उसको बात करने का तरीका मुझे बहुत हंसाता है। अदर सिनोनिम्स यानी कि अन्य पर्यायवाची हैं, एंटरटेन, एंटरटेन माने, हाँ, एंटरटेन यानी कि लोगों का मनोरंजन करना, हंसी हंसी करना, पैदा गुदगुदी करना। समझ गए? स्पेलिंग बोलो एंटरटेन की। ENTERTAIN बोलो भाई। बोलो। एंटरटेन माने, हाँ, लोगों को हंसाना, मनोरंजन करना। अम्यूज माने, अरे वो बेम्यूज है, हैरानी में डाल देना। अम्यूज है हंसाना, अम्यूज क्या है? हंसाना, और बेम्यूज है हैरानी में। जैसे कि अम्यूज माने हंसाना, बेम्यूज माने हराना, मतलब हैरानी में डाल देना। समझ गए? बेम्यूज माने हैरानी में डाल देना। जैसे कि बेम्यूज पर्सन, लोगों को हैरानी में डाल देना। अब ये गलत हो गया, प्रवोक तो पहले वाला था, वो एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, तो इसको नहीं, तो इसको मत लिखना, ठीक है। बेम्यूज पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति है, उसको हैरानी में, जैसे कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, किसी ने उसके तुरंत में से अचानक थप्पड़ मार दिया, तो वो व्यक्ति हैरान हो जाएगा कि भाई मुझे क्यों मारा तूने, नहीं समझे?
तो क्या करना, बेम्यूज करना, यानी कि हैरानी में डाल देना। हाँ, बेम्यूज माने या कुर्सियत है, कुर्सियत है लीजिए। बेम्यूज माने, हाँ बोलो, बेम्यूज माने स्पेलिंग बोलो, दोबारा बोलो, फिर बोलो, बोलो बोलो बोलो। अरे बोल दो भैया 5 बार लास्ट, कम से कम 5 बार बोलनी है। बोलो दोबारा, दोबारा 5 बार कैंसिल हो गया, 5 बार। अरे तो ये भाई साहब हैबिट है हमारा, ये नाम क्या ही बोलेगा। बेम्यूज माने, इधर देखो एग्जाम्पल देखो, द टीचर, इधर देख लो, तो यहाँ के बगल में बैठे गए हुए। हाँ इधर देखो, द टीचर्स क्वेश्चन, टीचर्स, जहाँ ये अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है ना ऐसे, तो इसका अर्थ होता है कहा। क्या होता है, इसको बोलते हैं पजेसिव। क्या बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ राम्स, क्या कहूँ राम्स, तो इसका मतलब क्या है, राम। अब जैसे कि यहाँ लगा है टीचर्स, तो मतलब टीचर का। द टीचर्स क्वेश्चन, टीचर के क्वेश्चन ने बेम्यूज्ड यानी कि हैरानी में डाल दिया। द स्टूडेंट, किसको डाल दिया, हाँ टीचर के जो शिक्षक है उसके क्वेश्चन ने विद्यार्थियों को हैरानी में डाल दिया। बिरजू पता कौन सा टेंस है यहाँ, वर्ब की, तो कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल, समझ गया। इसका अलग अदर सिनोनिम है कंफ्यूज। कंफ्यूज माने, कंफ्यूज माने हैरानी में डाल देना, कंफ्यूज कर देना। अगला देखो बैसमिर्च, बैसमिर्च माने बदनाम कर देना। बैसमिर्च माने, बैसमिर्च माने, हाँ बैसमिर्च माने, बोलो पहले स्पेलिंग बोलो फिर उसका अर्थ बोलो। पांच बार बोलनी है, बोलो ऐसे बोल लिया करो, बैसमिर्च BSM या ऐसे बैसमिर्च BSM। अगर तुम भूल जाओ ना तो इसको कर लिया करो। बैसमिर्च माने, बैसमिर्च माने यानी कि मिर्च लगी तो बदनाम हो गए। देखियो ए देखो देखो बदन आप में देखो भीतर लोग कहते देर तक कैसे रो करे। बैसमिर्च माने, बैसमिर्च माने मिर्च लगी तो बदनाम हो गए। आगे देखो बैसमिर्च पर्सन यानी कि किसी पर्सन को बदनाम करना। बैसमिर्च रेपुटेशन यानी कि छवि को बदनाम करना या छवि को धूमिल करना। देखो इधर द अपोजिशन, अपोजिशन बोलते हैं जैसे कि सरकार में दो पार्टी होती हैं, एक तो सरकार की खुद की, एक होती है विपक्ष। अपोजिशन को बोलते हैं विपक्ष। क्या बोलते हैं, विपक्ष। हाँ भाई विपक्ष, ठीक है। द अपोजिशन पार्टीज, ये क्या हो गया, देखो पार्टीज एक वचन है बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। पार्टीज एक वचन है बहुवचन है, हाँ भाई सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। आर ट्राइंग प्लूरल है तो क्या आ गया, आर। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है, ए जा रहे में रहा है, रही है। यानी कि जो विपक्ष है वह क्या कर रहा है, द अपोजिशन पार्टीज आर ट्राइंग टू, बैसमिर्च माने बदनाम करना। द PM यानी कि जो विपक्ष की जो पार्टी है वह PM को बदनाम करने की कोशिश
कर रही हैं, आर ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रही हैं, टू बेस्टमिट यानी कि बदनाम करने की। मैंने तुम्हें बताया था टू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, ये मैंने बताया था, ठीक है। इसके और दूसरे सिनोनिम्स क्या हैं, SULLY सली, सली माने बदनाम करना। एक है मलाइन, MALIGN मलाइन, और टॉर्निश, ये सब किसके अर्थ हैं, बदनाम करने के। अगला देखो रिफर्बिश, रिफर्बिश माने क्या है, साफ सुथरा करना या और आकर्षक बना देना। जैसे कि मैं कहूँ कि रिफर्बिश दिस रूम, यानी कि इस रूम को और अधिक साफ सुथरा बना देना। रिफर्बिश बिल्डिंग, बिल्डिंग को और अधिक साफ सुथरा बना देना, आकर्षक बना देना। रिफर्बिश रूम, रिफर्बिश ऑफिस, ऑफिस को साफ सुथरा बना देना। देखो एग्जाम्पल, ऑन दिवाली यानी कि दिवाली पर, पीपल रिफर्बिश, कौन सा टेंस है बताओ, पीपल रिफर्बिश कौन सा है, देखो रिफर्बिश वर्ब आ गई ना, ये वर्ब आई है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, ये वर्ब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आई है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे नहीं आती ये बताओ, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट, जिसका क्या अर्थ निकलता है, पहचान क्या होती है, ता है, ती है, समझो। ऑन दिवाली, दिवाली पर पीपल रिफर्बिश यानी कि लोग साफ सफाई करते हैं। देयर हाउसेस यानी कि अपने घरों की, एंड ऑफिसेस और अपने ऑफिसों की। अदर सिनोनिम में डेकोरेट, डेकोरेट माने क्या होता है, सजाना। जैसे शादी पे गाड़ी को डेकोरेट करते हैं ना, घरों के आगे वो लगाते हैं लड़ी दिवाली पे, तो घरों को क्या करना, डेकोरेट यानी कि सजाना। एक है स्प्रूस अप, SPRUCE, स्प्रूस अप माने सजाना। अब ये लास्ट मीनिंग है आज की, सैल्वेज, सैल्वेज माने हाँ, किसी बर्बाद होती चीज़ को बचाना या फिर खोया हुआ सम्मान अथवा धूमिल हुई छवि को पुनः प्राप्त करना। जैसे कि मैं कह दूं कि विशाल टीप के पास हुआ है, ये हो गई इसकी छवि बदनाम, लेकिन बाद में पता चले कि ये टीप के नहीं, वास्तव में मेहनत से पास हुआ है, मतलब खोई हुई छवि को वापस से प्राप्त करना। मतलब पहले तो छवि खो गई, बदनाम हो गई, फिर से उसे प्राप्त करना। तो सैल्वेज माने मतलब किसी बर्बाद होती चीज़ को बचाना, समझ गए। स्पेलिंग बोलो सैल्वेज की, बोलते रहो, 5 SALVAGE, सैल्वेज माने एक वर्ड होता है सेव, सेव माने, आप देखो SAVE, मतलब हल्का हल्का सा मिल रहा है ना सेव से, तो सेव यानी कि सैल्वेज यानी कि सेव, सैल्वेज यानी कि सेव, सैल्वेज यानी सेव, किसी बर्बाद होती चीज़ को सेव करना, बचाना। आगे देखो सैल्वेज थिंग्स यानी कि वस्तुओं को बचाना। सैल्वेज प्राइड, प्राइड बोलते हैं सम्मान, यानी कि सम्मान को बचाना। अगला देखो सैल्वेज इमेज, इमेज होती है छवि, यानी कि छवि को बचाना। एग्जाम्पल देखो, इंडियन हॉकी इज ट्राइंग टू सैल्वेज इट्स पास्ट रेपुटेशन एज ए वर्ल्ड चैम्पियन। जो पहले अपनी इंडिया की जो हॉकी टीम थी वो वर्ल्ड चैंपियन थी, किसी भी टीम से हारती नहीं थी। मेजर ध्यानचंद, तुमने नाम सुना होगा, वो हॉकी का जादूगर था। कौन? मेजर ध्यानचंद। यानी कि उसके टाइम पे हमने बहुत खिताब जीते थे, लेकिन अभी वर्तमान में हम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे। यानी कि हमें हमारी जो छवि है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है धीरे धीरे। तो अब क्या करेंगे, हम छवि को सैल्वेज करेंगे, यानी कि छवि को हम क्या करेंगे, सैल्वेज, बचाएंगे। देखो इंडियन हॉकी इज ट्राइंग, यानी कि इंडियन हॉकी इज ट्राइंग, यानी कि ट्राई माने कोशिश करना। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि रहा है, रही है। यानी कि इंडियन हॉकी कोशिश कर रही है। टू सैल्वेज यानी कि बचाने की। इट्स पास्ट रेपुटेशन, इट्स माने अपनी, पास्ट यानी कि पहले की, रेपुटेशन यानी कि इज्जत या छवि को। इंडियन हॉकी अपनी पहले की छवि को बचाने की कोशिश कर रही है। एज ए वर्ल्ड चैम्पियन, यानी कि जो वर्ल्ड चैम्पियन की जो पहले की छवि थी अपनी इंडियन हॉकी टीम की, वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और इसके अदर सिनोनिम क्या है?
रिडीम, रिडीम माने बचाना, और रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करना। समझ गए? कल यहाँ तक याद करके लाना है और आगे की मीनिंग ये 36 तक, कहाँ तक? 36 तक लिख के लानी है। एकरान भाई आज की भी नहीं लिखी और कल की 6 फिर हो गई, अगर कल भी नहीं लिखेगा तो फिर वो 18 हो जाएंगी। समझ गए? 36 तक लिख के लानी है, एक एक की कॉपी चेक करूँगा मैं कल, ठीक है?